हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का बीटी क्लासेस पर बहुत-बहुत स्वागत है। मैं विवेक तिवारी आप लोग को रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ और आज हमारा तीसरा दिन है जो कि सीजीएसएल, सीजीएल, सीपीयूएसआई और एमटीएस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और उसी का हमारा आज तीसरा दिन है। हमने 2 क्लास पिछले दिनों में कर लिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाकर रख दिया है, आप लोग वहाँ पे जाके प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। आज हम लोग उसी के आगे चर्चा करेंगे और अपने आने वाले जो एग्जाम हैं उन पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं या प्रीवियस ईयर्स में कैसे क्वेश्चन आए हैं उन पर चर्चा हम लोग करेंगे। चैनल पर अभी आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग को सपोर्ट कीजिए, आप लोग का प्यार चाहिए। अभी हम लोग शुरुआत किए हुए हैं, आप लोग चैनल को सपोर्ट लाइक कीजिए, सेशन का जरूर बताएं आप लोग, ताकि इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, आपको सेशन अच्छा लग रहा है, ताकि हम ऐसे और नए नए सेशन आप लोगों के लिए लेकर आते रहें। चलिए आप लोग का ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देख सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अच्छा समूह प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित करेगा। अर्थात इसके कहने का मतलब है आपको एक श्रृंखला सीरीज दी गई है, आपको उसी को पूरा करना है आगे। चलिए आपको 4 वर्ड्स दिए गए हैं, हम इनको देखते हैं कैसे एक दूसरे से रिलेशन बनाते हैं, उसी रिलेशन को हमें फाइंड आउट जो हमारा अक्षर समूह होगा उसे निकालना होगा। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, हम आप लोग के लिए पहला ही अक्षर उठा के चलते हैं, पी है और दूसरे समूह का जो पहला अक्षर है वो एन है, तीसरे का यल है, चौथे का जे है। आप लोग बोलेंगे सर आप पहला अक्षर क्यों निकाल के चल रहे? देखिए हम आप लोग को यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड और एग्जाम टाइम में कैसे कम समय में अप्रोच से किस अप्रोच से आप लोग को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग ऐसे ही एग्जाम टाइम में करेंगे तो आपके समय की बचत होगी और आप आसानी से जल्दी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे और अपने आंसर तक पहुंच पाएंगे। देखिए यहाँ पे पी है, पी की जो मतलब हमने आपको बताया था अल्फाबेट नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए। आपको पूरे अल्फा जो 26 हमारे नंबर है उनकी आपको अगर नंबरिंग याद होगी तो आप बहुत ही आसानी से कोडिंग डिकोडिंग का जो ये क्वेश्चन होता है आप लोग इसको आसानी से अल्फाबेट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। जो जैसा कि हम आपको बता दें एग्जाम में इतना समय नहीं होता कि हम लोग यहाँ पे जाके आप अल्फाबेट के नंबरिंग को लिखने बैठ जाए, इसलिए आपको याद होना बहुत जरूरी है। चलिए एन का 14 होता है, यल का 12 होता है और जे का 10 होता है। तो देखिए क्या रिलेशन बन रहा है, यहाँ पे -2 हो रहा है, यहाँ पर भी -2 हो रहा है, यहाँ पर भी -2 हो रहा है। तो इसी प्रकार से आगे भी अगर -2 कर देंगे तो 8 हो जाएगा और 8 जो होता है वो एच होता है। हम आपको बता दें 8 की जो नंबरिंग जो अल्फाबेट में क्रम होता है वो एच का होता है। तो यस तो हमें हमारे सारे ऑप्शन में मिल रहा है, तो हम इस प्रकार से एलिमिनेट नहीं कर सकते। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग आगे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग यहीं पे देखेंगे ओ से क्यू जा रहा है तो +2 हो रहा है, क्यू से यस जा रहा है तो +2 हो रहा है, यस से यू जा रहा है तो +2 हो रहा है। तो इसी प्रकार से यू से जब हम +2 करेंगे तो हमारा डब्ल्यू हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ से एलिमिनेशन मेथड अपना सकते हैं कि डब्ल्यू दूसरा जो हमारा वर्ड होगा वो डब्ल्यू होगा। हम आपको बता दें एच होगा उसके बाद डब्ल्यू होगा, तो डब्ल्यू हमारा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, लेकिन दूसरे ऑप्शन में भी डब्ल्यू नहीं। इस प्रकार से हमारा 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है और हमें अभी भी 2 ऑप्शन में हम लोग फंस रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग अगर यहाँ पे एक वर्ड को और फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारा ये श्रृंखला या सीरीज पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि दोनों ऑप्शन हमारे जो 1 और 3 बचे हुए हैं उसमें दोनों शब्द अब इसके बाद डिफरेंट है। तो हम लोग एक और निकालने की कोशिश करते हैं। आर यहाँ पे 18 होता है, पी यहाँ पे 16 होता है तो -2 हो रहा है। इसी प्रकार से पी से एन -2 हो रहा है, इसी प्रकार से एन से यल -2 हो रहा है। तो यल से अगर -2 करेंगे तो हमारा जे
बता दें, यल की नंबरिंग हमने अभी लिखी 12 होती है, तो इसमें -2 करेंगे तो 10 आएगा। 10 आएगा, 10 की नंबरिंग जो होती है वो जे होती है, तो हमारा अगला सब जे होगा। देखिए हम अपने आंसर तक पहुंच चुके हैं। हमारे एच डब्ल्यू जे केवल ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद है, तो यही ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। हम बेशक थोड़ा सा समय ज्यादा लग रहा है, आपको समझाने में समय जा रहा है, जब आप लोग एग्जाम में करने बैठेंगे तो बहुत ही कम समय में आप 30-40 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग आज के दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है, ये आकृति को दर्पण प्रतिबिंब आप लोगों को चयन करना है। दर्पण प्रतिबिंब आपको बनाना है। यमन पर आपको अगर एक दर्पण रखने को कह दिया जाए तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा यमन पर वो कैसा बनेगा आप लोग को बताना है। हम आप लोग को बता दें, हमने कल भी बताया था, जो प्रतिबिंब यहाँ पर है वो इसके इस साइड आकर बनेगा तो वो उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, लेकिन जो यहाँ पे जो पहले है वो इस साइड भी पहले रहेगा। जो यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे इसका जो सिरा जो यहाँ पे पहले दिख रहा है वो यहाँ पे पहले आएगा, और जो दूर दिख रहा है वो यहाँ पे दूर हो जाएगा। तो इसका यहाँ पे कुछ ऐसे करके पहले बन जाएगा। तो हम चलिए ये ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी अपना सकते हैं। तो इसका दूसरा यहाँ पे ऐसे करके बनता हुआ जाएगा। चलिए अगर हम ये ऑप्शन में इतनी ही सीरीज देखें तो हम देखते हैं नंबर 1 में तो हमारा ये है ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं नंबर 2 में है, लेकिन देखिए यहाँ पे नंबर यहाँ पे ये उल्टा बना हुआ तो ये भी गलत हो गया। नंबर 4 में है तो, लेकिन नंबर 4 में है, लेकिन ये जो हमारा ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे ये बनना चाहिए था, ये नहीं बना है, तो ऑप्शन नंबर 4 पे एलिमिनेट हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जब हमने बात ये करी कि यहाँ पे जो ये सीरीज बनेगी तो ये ऐसे करके, और ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर इसका मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। जब आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आए, आपको जब फिलअप करने के लिए वर्ड को फिल करने के लिए दिया जाता है, तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है हम आपको वो बताते हैं। आप लोग को वर्ड्स को गिन लेना है, जो खाली स्थान है और जो वर्ड्स लिखे गए हैं दोनों को आप लोग को गिन लेना है, काउंट कर लेना है कितनी है। तो आपको हम एक ट्रिक बताएंगे जिससे आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए चलिए वर्ड को गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए टोटल 12 हमारे पास है। तो इसका एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है कि जब ऐसे आए तो आप लोग को 3/4 का पेयर बना लेना है। अब बोलेंगे सर ये क्या है? जी हाँ दोस्तों, आप लोग को जब 12 करके आए तो आप बोलेंगे सर, आप जब 12 आपको संख्या में, अगर आपको अक्षर में 12 दिख जाए, अगर गिनने पे काउंट करने पे 12 आ जाए, तो आप लोग 3 या 4 का पेयर बना के चलिएगा। चलिए हम मान लीजिए यहाँ पे 3 का पेयर बना के चलते हैं। यल 3 का पेयर बना के हमने बोला तो पेयर ऐसे बनता है, मान लीजिए यम, फिर है, फिर 3 का पेयर बनाएंगे यल, फिर 3 का यल। अब ये 3 का पेयर बनाने से ये हुआ, देखिए यहाँ पे यल यहाँ पहले में है, यहाँ भी यल है, यहाँ भी यल है, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी यल आएगा। और देखिए अब चलिए हम लोग किसी और श्रृंखला का दूसरा वर्ड उठाते हैं। यहाँ भी दूसरा वर्ड यम है, यहाँ भी, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी दूसरा वर्ड यम ही आएगा, तो यहाँ भी दूसरा वर्ड यम ही आएगा। अब चलिए किसी और हम लोग सीरीज में देखिए हमारा तीसरा वर्ड क्या है, क्योंकि यहाँ पे तीसरा वर्ड हमारा यल दिया गया, यहाँ भी यल दिया गया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी यल आएगा और यहाँ पे भी यल आएगा। तो इस तरीके से जो हमारी श्रृंखला होगी, जो हमें फिलअप करना होगा वो यम यल यल यम यल। देखिए ये हमारी पूरी श्रृंखला सीरीज जो है कंप्लीट करेगी। अब ये ढूंढ लेना है किस ऑप्शन में है। तो देखिए अगर आप लोग एलिमिनेशन मेथड से भी जाते हैं तो अगर दूसरा 2 अक्षर आप लोग फाइंड आउट कर लेते हैं यम यल, तो यम यल के ऑप्शन नंबर 2 में है, यही सही जवाब है। बढ़ते हैं। देखिए अगर आप लोग चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। हमारी जो हम आप लोग के लिए जो मेहनत कर रहे हैं उसको सफल बनाइए। हमें एक मोटिवेशन मिलता है, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है। आगे हम और भी ऐसी अच्छी अच्छी कक्षाएं आप लोगों के लिए लेकर जरूर आएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। यहाँ पर भी आपको यमन पर दी गई आकृति को रखना है। दर्पण यमन पर आप लोग जब रखेंगे तो हम लोग को आपने कल हम आप लोग को बताया था कि जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग सबसे पहले क्या करिएगा, वर्ड देख लीजिए कि यहाँ पे पहले @ है, तो यहाँ पे जो बनेगा वो @ ही बनेगा, लेकिन उल्टा करके बनेगा। जाहिर सी बात है, तो @ तो बनेगा, लेकिन जो उल्टा करके बनेगा, ऐसे कुछ करके बनेगा, वो बात की बात है। पहले यहाँ पे @ रहेगा, तो @ देखिए यहाँ पे है,
यहाँ पर है, लेकिन देखिए एलिमिनेशन मेथड हम आपको सिखाना चाह रहे हैं। देखिए 2 में क्यों लिखा गया है 4 में, क्यों का तो कोई यहाँ पे जिक्र ही नहीं किया गया है। हम अगर क्वेश्चन में देखें तो एट द रेट है, तो इस तरीके से 2 ऑप्शन में तो एलिमिनेट हो गए हमारे। अब देखिए एट द रेट है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इन 2 ऑप्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए एट द रेट जो बना है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एट द रेट ये जो बना है पूरा का पूरा मतलब ये इसको सही तरीके से नहीं बनाया गया। चलिए अगर आप लोग यहाँ पे ये नहीं निकाल सकते तो यहाँ पे आप तीसरे अच्छा टी पे जाइए। टी पे हम आप लोग को बता रहे हैं, टी यहाँ पे जब बनेगा तो वो सीधा ही बनेगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन में टी उल्टा बना दिया गया, जो कि बिल्कुल गलत बात है। टी यहाँ पे देखिए सीधा बना, आप लोग ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। हम आपको एक अप्रोच सिखा रहे हैं कैसे एग्जाम टाइम में आप मान लीजिए कुछ वर्ड्स को नहीं बना पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, जो वर्ड्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं उसको आप देखिए, मैच कराइए हमारे किस किस ऑप्शन में मैच कर रहा है। तो इस तरीके से आप एक एक ऑप्शन को कट करते जाइए और यहाँ पे देखिए हम आसानी से अपने आंसर तक पहुंच चुके हैं। अब इसके आगे आपको हल करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, हमें उम्मीद है आपको हमारा ये तरीका अप्रोच समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर प्रश्न के स्थान पर आपको आकृति यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ पे एक आकृति है, यहाँ पे हमें एक डॉट मिल रहा है, यहाँ पे बी मिल रहा है, यहाँ पे तीर मिल रहा है। आप लोग ये चीज जो हमने आपको निशान करके बताया इसको ध्यान से आप देखिएगा तो जाहिर सी बात है ये चारों सिंबल हर ऑप्शन में अलग अलग है, तो यहाँ पे जो आने वाला सिंबल होगा उसमें भी अलग ही कुछ होगा। तो हम लोग आप लोग कहेंगे कि ऐसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ और तरीका अपनाते हैं। यहाँ पे तरीका ये है, तो तरीका ये है आप लोग देख पा रहे होंगे जो ये हमारे पास एक ये जो सीरीज बनी हुई है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए तो यहाँ पे ये मूव कर रही है इस साइड में 90 डिग्री। आप इसको घुमा देंगे तो देखिए इसका फेस ऐसे होगा। जब इसको 90 डिग्री फिर घुमा देंगे तो ये जो फेस है इसको ध्यान से देखिएगा, ये ऊपर की तरफ बन गया, यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से जब हम फिर इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये आप लोग ध्यान से देखिए ये फेस हमारा इस साइड आ गया। तो मतलब कहने का है जो अगली श्रृंखला बनेगी, ध्यान से सुनिएगा, उस श्रृंखला में जो इसका फेस होगा ये नीचे की तरफ होगा। जाहिर सी बात है ये जो डंडी है मतलब इस श्रृंखला का जो हमारा अगला होगा वो नीचे की तरफ होगा। तो देखिए इसमें तो ऊपर की तरफ है, हमें ये रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। हम अपने सही आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग एलिमिनेट तो कर पा रहे हैं कि हमारी जो श्रृंखला का अगला, देखिए अगले आप ऑप्शन में देख पा रहे होंगे तो इसमें भी नीचे है। चलिए और आगे देख लेते हैं, और आगे देखने के बाद इसमें भी नीचे तो है, लेकिन हमने बताया कि हर श्रृंखला में अलग अलग चिन्ह का प्रयोग किया गया, तो ये बिल्कुल गलत बात है, इसमें भी कुछ अलग ही प्रयोग किया गया होगा। लेकिन अब हम 2 ऑप्शन में फंस गए, हमारे इस ऑप्शन में भी नीचे है, इस ऑप्शन में भी। चलिए हम लोग एक और कुछ और फाइंड आउट करते हैं कि कैसे इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए अब आगे ये क्या हो रहा है, जब ये हमारी श्रृंखला पूरी घूम रही है तो आप लोग देख रहे होंगे जो यस का मतलब यस बनाया गया है ये हमेशा ऊपर की तरफ ही जा रहा है, इस तरीके के मूव कर रहा है। फिर यहाँ पे यस, तो जाहिर सी बात है जो यस होगा इस बार जो ऊपर बनेगा तो यस यहाँ पे ऐसे कुछ बनेगा और तीर ऐसे बनेगा। चलिए ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं यस इस साइड बना हुआ है, तीर इस साइड, बिल्कुल गलत बात। हमने आपको बताया यस यहाँ पर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में हमें दिखाई दे रहा है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 है। कागज का टुकड़ा है, फोल्डिंग का कह सकते हैं, यहाँ पे नॉन का क्वेश्चन है। फोल्डिंग करके आपको बताना है, यहाँ पे आपको फोल्ड करके दिया गया है, पहले आपको इसको ऊपर की तरफ खोलना है, फिर इसको इस तरफ खोल के बताना है। चलिए जब हम इसको ओपन करेंगे तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए हम लोग ओपन करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो गोला है यहाँ पे बनेगा और ये जो है यहाँ पे बनेगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। देखिए जब इसको हम इस साइड फोल्ड करेंगे तो ये जो गोला है दूर जाएगा और जो ये फोल्डिंग है यहाँ पे रहेगी, ये यहाँ पे रहेगा, ये गोला फिर दूर जाएगा। चलिए इसी इतने से ही हम लोग निकाल लेंगे। चलिए आप लोग को दिखाता हूं मैं। आप लोग जब यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से जाए, देखिए मैंने कहा गोला दूर जाएगा, यहाँ पे तो गोला पास में ही बन गया, तो ये बिल्कुल गलत बात है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखते हैं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, जबकि मैंने आपको बताया कि जो गोला होगा वो दूर बनेगा, केवल ऑप्शन नंबर 1 में ही गोला दूर बन रहा है। इस प्रकार से आप अगर कुछ नहीं भी बना पा रहे हैं, थोड़ा बहुत भी अपना दिमाग लगाएंगे तो आप पहुंच सकते हैं अपने आंसर तक। देखिए यहाँ इसी ऑप्शन में केवल गोला दूर बन रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आपको इसमें बताना है कि तीन किसी एक प्रकार से समान है और एक आपको जो है समूह किसी तीसरे से अलग है, वो किस प्रकार से रिलेशन फाइंड आउट करना होगा। इसमें आपको तरीका वही है कि आप लोग को सबकी नंबर निकालनी चाहिए। जैसे हम चलिए आपको लिख के बता देते हैं जल्दी जल्दी। क्यू है, यू है, के है। के की 11 होती है, ए की यू की 21 होती है, क्यू की 17 होती है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखना चाह रहे हैं, अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पे 4 प्लस हो रहा है, यहाँ पे -10 हो रहा है, तो कोई रिलेशन हमें फाइंड आउट नहीं हो रहा। चलिए हम और में भी देख लेते हैं। यहाँ पे ओ यू एल है, एल का 12 होता है, यू का 21 होता है, ओ का 15 होता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे +6 हो रहा है और यहाँ पे ये जाएंगे तो यहाँ पे इसका क्या रिलेशन निकल रहा है आप लोग देख पा रहे होंगे, -9 हो रहा है। तो क्या इसमें कुछ रिलेशन बन पा रहा है? हमें यही फाइंड आउट करना है कि कुछ रिलेशन बन भी पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। चलिए हम और भी देखते हैं। और हमारे पास जो समूह है पी बी के, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 22 है और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे और पी का 16। तो यहाँ पे देखिए +6 हो रहा है, यहाँ पे -9 हो रहा है। सॉरी, यहाँ पे -11 हो रहा है। चलिए हम लोग ने और अपना दूसरा जो वर्ड समूह है उसको देखते हैं। यहाँ पे यम है, यस है, यन है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 14 है। तो यहाँ पे +6 हो रहा है और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे -5 हो रहा है। आप लोग अब ये तो समझ गए कि इन तीनों ऑप्शन में आप जाएंगे सीधे, यहाँ +6 हो रहा है, यहाँ भी +6, यहाँ भी +6, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे प्लस का 4 हो रहा है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। इस श्रृंखला जो है इन तीनों से भिन्न है, तो इसी प्रकार से हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग की स्क्रीन पर। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये आपको एक अंग्रेजी शब्दकोश दिया जाता है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, अधिकतर हर एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर से जरूर पढ़ के और समझ के जाइएगा। देखिए इसमें क्या होता है, आप लोग को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार जो है इस वर्ड क्रम को अनुसार उसको सजाना होता है, कह सकते हैं वर्ड क्रम के अनुसार रखना होता है कि कौन सा पहले आता है कौन सा बाद में आता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग चलिए पांचों जो हमारे पास वर्ड्स दिए गए हैं उनको देखते हैं। यहाँ पे सब में देखेंगे तो पी ई सब में समान है और तीसरे वर्ड में जैसे जाएंगे तो यहाँ पे यल है, यहाँ यन है, आर है, आर है, आर है। तो तीन में तो आर है, इससे नहीं निकल पाएगा, लेकिन यन यल है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि यल और यन में पहले जो है यल आता है, तो इस तरीके से हमारा जो पहला जो रूट में आएगा वो 1 आएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन मेथड हमने जैसा कि बताया, ऑप्शन में देखते तो हमारे पहले में भी 1 है, दूसरे में 1 है, तीसरे में सब में 1 है, तो हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। चलिए हम लोग दूसरा निकाल लें। अब देखिए यन के बाद तो यल आता है, ये तो कंफर्म है। तो यन के बाद जब यल आता है तो दूसरा हमारा पहला हो गया, और इस तरीके से यन के बाद यल आता है तो नहीं, सॉरी, यहाँ पे यन के बाद यल आता है, सही बात है। तो हमारा जो दूसरा ऑप्शन होगा ये हो जाएगा। तो यल के बाद कूट में तो चलिए हम लोग अब ऑप्शन में देखते तो 1 2 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरे में भी है, चौथे में भी है। तो तीसरे और चौथे और पहला हमने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया। चलिए हम नेक्स्ट अब देखते हैं इसमें से कि क्या होगा। यहाँ पे आर है, ठीक है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे नहीं निकाल सकते हम लोग। अब अगले अक्षर में जाएंगे तो जैसे जाएंगे तो यहाँ पे हमको सी दिख रहा है, यहाँ यस, यहाँ पे एम। तो सी यस एम में हमको क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला में सी पहले आता है, तो इस तरीके 1 2 5 हो जाएगा। और 1 2 5 आप लोग देख पा रहे होंगे इसी केवल ऑप्शन नंबर 3 में है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हमें उम्मीद है आप लोग को अप्रोच और हमारा बताने का तरीका समझ में आया होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है, आप लोग देख पा रहे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। जो चलिए इसको सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं। यहाँ पे कह रहा है रीमा अपने घर से प्रारंभ करके पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर साइकिल चलाती है। देखिए हम आप लोग को पहले बता दें, आप लोग इतना तो पता ही होगा कि हमारा जो पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण, देखिए ये हमारा यहाँ से पूरब होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पश्चिम होता है, सॉरी पश्चिम होता है। तो ये कह रहा है
पश्चिम की ओर 4, यहाँ से मान लीजिए इसका घर है, तो ये पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर अगर साइकिल चलाएंगे, 4 मान लीजिए यहाँ पहुंच गए। अब फिर दाएं मुड़ती है, तो आप लोग को पता होगा जो हमारा दायां होता है वो यहाँ पे अगर इस साइड ये मुंह करके जा रहा है, आप लोग प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। इस तरह अगर आपका मुंह है तो आपका दायां ऊपर की तरफ होगा, रही होगी दायां, वो दाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर साइकिल चलाती है। मान लीजिए 6 किलोमीटर साइकिल चला के यहाँ पहुंच गई, और फिर कह रहा हूँ फिर से दाएं मुड़ती है। अब देखिए वो दाएं मुड़ती है, तो फिर जब आप सीधे जा रहे हो, आप लोग देखिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल कीजिएगा। अगर आप लोग अपने पे लीजिए, अगर आप लोग सीधे जा रहे हैं, आपका दाहिना किस साइड पड़ेगा? इस साइड पड़ेगा। वह दाएं चलती है और अपने स्कूल पहुंचने के लिए x किलोमीटर, यहाँ पे नहीं बताया गया उसने कितनी किलोमीटर साइकिल चलाई, बस इतना बताया गया x किलोमीटर साइकिल चलाती है। फिर आगे कह रहा है बिंदु ए स्कूल के दक्षिण में है। बिंदु ए स्कूल के दक्षिण, मतलब यहाँ से जो रीमा चलती है, यहाँ से देखिए ये दक्षिण में ही है, सही बात है। और उसके साथ ही उसके घर से पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर है। x का मान यहाँ पे पूछा है, देखिए ये x किलोमीटर चलती है और ये कह क्या रहा है, कह इतना रहा है कि जो पश्चिम में वो जाती है तो 2 किलोमीटर जाके 2 किलोमीटर मतलब और उसके घर से पश्चिम में है, उसके घर से पश्चिम में है। तो हमारे सीधे से कहने का मतलब है, आप लोग समझ पा रहे होंगे, देखिए ये कह रहा है कि जो बिंदु ए बिंदु यहाँ से रीना जो है रीमा स्टार्ट करती है चलना, तो बिंदु ए कहीं यहाँ पे होगा, तो जो है ये अगर दूरी पूरी 4 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2-2 किलोमीटर। और जब ये ए यहाँ पे कह रहा है उसके पश्चिम में, मतलब उसके घर से पश्चिम में 2 किलोमीटर दूरी पर है, जो बिंदु ए है उसके घर से पश्चिम में 2 किलोमीटर, ये यहाँ पे बनेगा। तो जब 2 किलोमीटर दूरी पर है तब यही x की दूरी हमारी पूछ रहा है, ये पूरी 4 किलोमीटर दूरी है। तो यहाँ पे जब हम लोग रूल लगाएंगे तो यहाँ पे ये 2 किलोमीटर दूरी बचेगी। चलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 2 किलोमीटर हो जाएगा। सीरीज का क्वेश्चन है, आप लोग को इसको सॉल्व करना है। आप लोग इसमें जो हम लोग, चलिए आपको बता देते हैं, कई सारे अगर सीरीज के जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको मल्टीप्लाई हो गया, एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, इन सारे रूल्स को हम लोग फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चलिए स्टेप मेथड अपनाते हैं। जैसे 39 दोनों वर्ड के बीच, दोनों जो हमारे लिखे गए हैं, जो हमारे शब्द लिखे गए हैं, संख्या लिखी गई है, उसके हम लोग डिफरेंस निकाल लेंगे। 39 और 53 के बीच में हम डिफरेंस निकालेंगे तो 14 आएगा। चलिए इस प्रकार से हमें यहाँ पे ये प्रश्न चिन्ह का स्थान निकालना है, तो हमें ये नहीं पता, लेकिन यहाँ पे 108 और 149 के बीच में से हम जरूर निकाल सकते हैं। जब 108 और 149 के बीच में से आप लोग निकालेंगे तो यहाँ पे 41 आएगा, ठीक 41। लेकिन अब हम फिर भी हमें कुछ रिलेशन फाइंड आउट नहीं हो रहा, चलिए कोई बात नहीं। हम लोग यहाँ पे जब हम ये निकालेंगे इसका 149 और 199 का निकालेंगे, तो यहाँ पे 50 आएगा। यहाँ पे अब देखेंगे तो आप यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 41 है, यहाँ पे 50 है। तो अब आप यहाँ पे बीच में ऐसा क्या होगा जिससे ये श्रृंखला कंप्लीट हो। तो श्रृंखला कंप्लीट करने के लिए आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ तो ना कुछ क्लियर जरूर निकलेगा। तो हम लोग देख पा रहे होंगे, चलिए इससे तो नहीं, लेकिन यहाँ पे हम लोग डिफरेंस देख पा रहे होंगे 41 और 50 के बीच में नो डिफरेंस होता, क्या पता यही डिफरेंस हमको फाइंड आउट, यही हमारा रिलेशन हो। तो चलिए अगर हम 14 में +9 कर देते हैं तो 23 होता है। अगर हम यहाँ पे 53 में 23 जोड़ देंगे तो हमारा 76 होगा। तो देखिए क्या हमारे ये सही है, हम इसको फाइंड, ऐसा नहीं है हमने आपको आंसर तक पहुंचा दिया और आपको यहीं पे छोड़ देंगे, आप पूरा आपको जानकारी नहीं देंगे। चलिए देखते हैं क्या ये सही है हमारा जो रिलेशन है। देखिए अगर यहाँ पे 76 रखते हैं, अब हम ये कहना चाह रहे हैं, हमने यहाँ पे 23 जोड़ा, ठीक है, 26 और इसके बीच के हम लोग मतलब गैप निकाल लेते हैं, मतलब डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो 108 और 76 के बीच में हम जो दूरी मतलब निकालेंगे तो यहाँ पे 32 आएगा। देखिए अब 23 में अगर हम लोग 23 में 23 में 9 जोड़ेंगे तो देखिए 32 आ रहा। हमने क्या बोला, गैप के बीच 9 है, तो देखिए 9 हमारा सही जवाब। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है 76 सही जवाब हो जाएगा। हमने आपको प्रूफ भी करके बता दिया कि ऐसे ये सॉल्व होगा और उसके बाद प्रूफ भी मैंने आप लोगों को दे दिया। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे भी आपको श्रृंखला दी गई है, इसको रिलेशन फाइंड आउट करके बताना है। चलिए यहाँ पे भी हम लोग स्टेप, आप लोग को हम पहले बता दे रहे, जब आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप लोग पहले स्टेप मेथड को अप्लाई करिए। अगर वो उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप लोग डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन या फिर उसके बाद एडिशन सब्सट्रैक्शन का आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो उसके पहले क्यूब या स्क्वायर का कुछ दिया गया हो, ऐसा कुछ करके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। चलिए
यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं 13 का यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 लिखिए, इसके बाद 23 लिखा हुआ है, तो ऐसा कुछ तो हमारे दिमाग में नहीं आ रहा, लेकिन चलिए कुछ और जरूर यहाँ पे हमारे पास क्लू होगा, तो देखेंगे कि ऐसा क्या क्लू है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 है, उसके बाद आप लोग चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अगर 13 में से और उसके बाद 23 तो प्लस का 10 कर दिया गया, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फिर यहाँ पे गुणे 5 कर दिया गया, फिर यहाँ पे इसको लाने के लिए यहाँ पे माइनस का 7 कर दिया गया। तो इसी तरीके से आगे जब हम लोग जाएंगे श्रृंखला के लिए, तो 108 गुणे आप लोग 11 करेंगे तो आपको 1188 मिलेगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है। ये भी श्रृंखला का सवाल है। यहाँ पे 55, 75 यहाँ पे भी हमने आप लोग को बताया, जैसा कि पहले आप लोग सबसे पहले आप लोग अप्लाई करना है, जो कि हमने बताया डिफरेंस मेथड जो है कह सकते हैं आप लोग को अप्लाई करना है, स्टेप मेथड जिसको कहते हैं, या उसमें से डिफरेंस या प्लस माइनस जो भी करके पहले यही मेथड आप लोग को अपनाना है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 55 में प्लस 75, यहाँ पे प्लस 25 जोड़ा गया, यहाँ पे देख सकते हैं 5 जोड़ा गया। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग अब कितना यहाँ पे है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग आगे यहाँ पे प्लस 55 कर दिया गया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो देखिए इससे अब आगे जाना है, तो आगे हमारे श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए यहाँ पे कुछ हमें नहीं दिख रहा है कि क्या इसमें रिलेशन है, लेकिन आप फिर से इसमें देखिए स्टेप मेथड आप लोग अपना सकते हैं। जैसे यहाँ पे 20 है, 25 है, 35 है, 55 है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 5 का गैप है, आप लोग देखिएगा ध्यान से, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे 5 का गैप है, एक मिनट, यहाँ पे 10 का गैप है, यहाँ पे 20 का गैप है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे गुणे 2 हो रहा है, गुणे 2 तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, और जब हम 50 तो यहाँ पे 95 हो जाएगा। तो हमारी जो अगली श्रृंखला होगी वो 95 होगी। तो जब हम 190 में 95 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 8 आएगा, 285 हो जाएगा। आप लोग चलिए, हमें उम्मीद होगा आप लोग को समझ में आया होगा कि कैसे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे है, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चंस को पढ़िएगा। 7 व्यक्ति हैं जो एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं। 7 व्यक्ति हैं, उत्तर हमारा इस तरफ मुंह, मतलब कह सकते हैं ऊपर की तरफ मुंह होगा। 7 लोग बैठे हुए हैं, हम लोग बैठा लेते हैं। 2 3 4 5 6 7। चलिए 7 लोग हमारे इस प्रकार से आप लोग पहले बैठा लीजिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है सी के बाईं ओर मात्र 2 व्यक्ति बैठे हैं। सी के बाईं ओर, अब देखिए सी के बाईं ओर कह रहा है, तो अगर सी को यहाँ बैठाते हैं तो 2 व्यक्ति हम लोग आराम से यहाँ पे 2 व्यक्ति को बैठा देते हैं। मात्र 2 केवल कह रहा है, चलिए सी को हम लोग बैठाने का स्थान मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं। ए और बी के मध्य मात्र 2 व्यक्ति बैठते हैं, तो ए और बी के व्यक्ति के मध्य जो है 2 ही व्यक्ति बैठते हैं। अब ए और बी को कहाँ बैठाया जाए, अभी हमें कोई आइडिया नहीं। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। कह रहा है बी ए के बाईं ओर आ गया कि बी जो है वो ए के बाईं ओर बैठता है। ठीक है, 2 व्यक्ति उनके मध्य बैठते हैं। उसके बाद बी ए के बाईं ओर, सबसे बड़ी बात तो अगर हम लोग ए और बी के मध्य 2 व्यक्ति को बैठाते हैं और बी को जो है ए के बाईं ओर बैठाना पड़ेगा। ए के, मान लीजिए हम ए को यहाँ बैठाते हैं, ए के बाईं ओर बी को बैठा देते हैं, यहाँ पे बी बैठेगा, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन ए और बी के मध्य 2 व्यक्ति बैठेंगे। चलिए हाँ, ये तो एक पॉसिबिलिटी होगी, इसके अलावा भी पॉसिबिलिटीज बन सकती है। यहाँ से जरूरी नहीं क्वेश्चन सॉल्व ही हो जाए, हमने एक पॉसिबिलिटी देखी। इसके अलावा देखिए अगर हम लोग यहाँ पे ए के बैठाते हैं तो बी हमारा यहाँ बैठ जाएगा। आप लोग देखिएगा, समझने हम एक पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में आपको पॉसिबिलिटी लेके चलनी पड़ेगी, हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। देखिए फिर यहाँ पे आपको 2 व्यक्ति बैठने को मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे ए और बी को नहीं बैठा सकते, क्योंकि उनके बीच 2 व्यक्ति को बैठाना है, और तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी बन गई। अब आगे हम देखेंगे क्या करना है। कह रहा है ई ए के ठीक पास दाईं ओर समीपस्थ है, मतलब कह रहा है ई ए के ठीक पास दाईं ओर, ई के
ए के ठीक पास दाएं ओर समीपस्थ है कौन? ए के। तो ए के दाईं ओर, अगर ए के दाईं ओर की बात करें तो ए के दाईं ओर ई तो यहाँ बैठ नहीं सकता, जाहिर सी बात है, तो फिर ई को यहाँ बैठाना पड़ेगा दाईं ओर। तो हमारी जो ये पॉसिबिलिटी थी वो बिल्कुल रॉन्ग हो गई, ए को बैठाने का हमारा स्थान यहाँ पे निश्चित हो चुका है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। मात्र एक व्यक्ति डी के दाईं ओर बैठता है। डी के दाईं ओर अगर एक ही व्यक्ति बैठता है तो जाहिर सी बात है हमें डी को यहाँ बैठाना पड़ेगा, तभी एक व्यक्ति का स्थान हमारे पास पहले से है, तो हम एक व्यक्ति का स्थान यहाँ पे हमारे पास छूटा हुआ है, दाईं बाद में। फिर क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एफ बी के ठीक पास समीपस्थ नहीं है। एफ जो है बी के, यहाँ पे देखिए एफ को बैठाने के लिए कह रहा है, नहीं है तो जो जाहिर सी बात है, जब एफ बी के पास नहीं बैठ रहा है तो एफ को हम यहाँ बैठा देते हैं। तो यहाँ पे आगे क्वेश्चन आ जाता है कि अभी कौन सा एक हमारा बच गया है। जी हमारे पास शायद बच गया है, तो जी को यहाँ बैठा देते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, केंद्र में कौन बैठा है? तो 7 लोग थे, 3 इधर है। देखिए ए हमारा केंद्र में बैठा हुआ, देखिए बिल्कुल सही जवाब हमारा है ऑप्शन नंबर 13, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए हमने 2 पॉसिबिलिटीज बनाई, आगे जैसे हमने क्वेश्चंस को पढ़ा, एक पॉसिबिलिटीज हमारी गलत हो गई, हमारे पास एक पॉसिबिलिटीज बची, उसके आधार पर, उसके बेस पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, हमारा क्वेश्चन का आंसर देखिए हम लोग आंसर तक पहुंच चुके हैं। चलिए हमें उम्मीद होगा आपको ये क्वेश्चन सेटिंग अरेंजमेंट के अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कुछ इस प्रकार से आपके स्क्रीन पर देखिए, आप लोग सॉल्व देखिए। इसके पहले हमने इसकी श्रृंखला की क्वेश्चन हमने आपको कराया, हमने आपको क्या बोला था, आप लोगों को पहले वर्ड्स को काउंट कर लेना। चलिए हम लोग यहाँ पे देखिए जो खाली स्थान है और जो वर्ड्स हैं सारे सबको मिला के आपको लोग को काउंट करना है, ठीक है। चलिए हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए हमने वहाँ पे 12 का बताया था, आप लोग यहाँ लिख 12 का बताया था हमने 3/4। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे हम लोग आपको उसका ट्रिक बताते जाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे क्लास नहीं कर रहे हैं, जब हम लोग कॉन्सेप्ट का क्लास करेंगे तो उसमें आपको हम सीरियल वाइज सब कुछ डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करें तो जैसे जैसे जो सवाल आएगा, यहाँ पे 16 है तो जब 16 का आएगा तो हम वहाँ पे 4 का पेयर बना लेंगे। हमेशा याद रखिएगा, जब 16 आपको 16 लेटर दिए जाएंगे तो वहाँ पे आपको 4 का ही पेयर बनाना, ओनली 4 का पेयर बनाना है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग अब यहाँ पे 4 का पेयर बना लेते हैं। जैसे 4 का पेयर बनाएंगे तो एक पेयर यहाँ तक, फिर एक पेयर यहाँ तक, फिर एक पेयर यहाँ तक, फिर देखिए 4 पेयर यहाँ पे बन गया। तो देखिए अब यहाँ पे इसका पहला वर्ड पी है, इसका भी पी है, तो जाहिर सी बात है इसका भी पी होगा, इसका भी पी होगा, सब में है, और इससे तो हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। देखिए दूसरा अक्षर यहाँ पे यस है, यहाँ पे है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी यस होगा, होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो ये लास्ट अक्षर है, लास्ट अक्षर चलिए किसी में ढूंढ लेते हैं, तो यहाँ पे ए है, यहाँ पर भी है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी होगा। तो पी ए हमारी श्रृंखला की शुरुआत होगी, सब में हमें पी ए मिल रहा है। चलिए और आगे सॉल्व करने की, पी एस के बाद हमें देखिए यहाँ पे जी मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी जी होगा। तो और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो जाता है और ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि पी 2 ऑप्शन हमारे पास बच गए। चलिए हम लोग और अभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं, हमें आगे यहाँ पे है तो आगे यहाँ पे ए हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी ए आएगा, तो हमारा जो चौथा अक्षर होगा वो ए होगा। तो इस तरीके से ए पी ए जे ए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में अवेलेबल है, तो इसीलिए 14 का आंसर 2 सही हो जाएगा। हमें उम्मीद होगा कि ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हमारा तरीका क्या, अप्रोच क्या है, हमने आपको क्या बताया, क्या सिखाना चाहा इसमें कि अगर आपको लेटर, आपको सबसे पहले उसका लेटर काउंट करना है, लेटर काउंट करने के बाद नंबरिंग करने के बाद आप लोग को जैसे आप लोग को मैंने बताया 12 मिलता है तो 3 4 का आप लोग को पेयर बनाना है। जब आप जैसे ही आप पेयर बना लेंगे आपको आपके आंसर तक पहुंच जाएंगे आपने। फिर उसके बाद अगर आपको 16, अब इसके बाद आप बोलेंगे यार सर अगर 14 आता है, 15 आता है, 18 आता है, 20 लेटर आते हैं, तो देखिए जैसे जैसे आप आपके ऊपर उसके उस पर बात करेंगे, क्वेश्चन आएंगे, हम उसका भी आपको ट्रिक बताते चलेंगे। फिलहाल हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, 15 नंबर, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 4 5 56 है, यहाँ पे इसका ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है गुणे, सी का अर्थ है माइनस। यहाँ पे आपको इसको रटना नहीं, आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सी का अर्थ हमको, सी का अर्थ होता है माइनस, तो यहाँ पे 2 3 6। यहाँ पे डी का अर्थ भागे होता है, 2 हो जाएगा। यहाँ पे ए का अर्थ प्लस है, फिर प्लस 14 हो जाएगा। बी का अर्थ गुणे होता है, 1 हो जाएगा। चलिए इसको 218 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 14 आ जाएगा, यहाँ पे 4 5 6 माइनस हो जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, इसको जब हम लोग जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से 4 5 6 में जब हम लोग इसको घटाएंगे, अब इसको हम लोग घटा देते हैं। चलिए तो घटा के
सॉरी, हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, यहाँ पे इसको नहीं जोड़ना है, आप लोग को ध्यान रखना है ये माइनस का यहाँ पे है, यहाँ पे इसको लास्ट रो पहले जो बॉड मोस्ट में होता है आप लोग एडिशन करते हैं, तो इस दोनों को जोड़ेंगे जब हम लोग, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 क्यों आएगा, 7 जब ऐड होगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। जब इसको हम 118 से घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। देखिए अब हमारा बिल्कुल सही सवाल जवाब हो गया 352, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। ऐसा नहीं हमने ऑप्शन को मैच करा, भाई आप लोग देख सकते हैं हमने पहले थोड़ा सा गलती कर दी थी कि यहाँ पे 118 जो हमने जोड़ा, बल्कि 118 यहाँ पे माइनस का यहाँ पे हमारा चिन्ह था, जो कि हमको जोड़ना था 456 में 14। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसमें आप लोग को आपस में रिलेशन निकालना है, रिलेशन निकालने के बाद आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आप लोग यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट करना है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कुछ इस क्वेश्चन में नहीं, बस बच्चे इस क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं किया गया है, आप लोग को यहाँ पे 14, 25, 38 दिया गया। देखिए आप लोग जब 14 में प्लस 11 ऐड करेंगे तो 25 हो जाता है। देखिए एक मिनट, 14 में प्लस 11 ऐड करेंगे तो 25 हो जाता है, 25 हो जाता है। उसके बाद 25 में आप लोग 13 ऐड करेंगे तो 38 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 11 ऐड करना होगा, फिर यहाँ पे 13 ऐड करना होगा, तो ये हमारी श्रृंखला। तो यही हमारा रिलेशन, हमें ऑप्शन में ढूंढ के आपको ऑप्शन चूज करना है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, देखिए अगर हम लोग पहला ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे अगर 11 हम ऐड करेंगे तो 24 हो जाएगा, फिर ये हमारा नहीं मैच कर रहा, गलत हो जाएगी। देखिए यहाँ पे अगर हम 11 ऐड करते हैं तो 17 हो जाएगा, और इसमें 13 ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा। बिल्कुल सही हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 हमारा आकृति से संबंधित है। चलिए इसको हम लोग बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमने आपको बताया था इसका सबसे अच्छा तरीका, सबसे बेस्ट तरीका है, आप लोग को मैंने बताया था, जो कि यहाँ पे बन जाएगा। फिर जब ये ऐसे इस प्रकार से खुलेगा तो यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा। देखिए जब हम इसको नीचे खोलेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा। चलिए हम लोग अब ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं, इतना ज्यादा मेहनत क्यों करना है। देखिए मैंने आपको बताया तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पे मैंने बताया यहाँ पे दोनों पास पास बनेंगे, तो बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे पास पास ये बनना है, ये इसमें भी नहीं बन रहा है, इसमें ये भी गलत, ये भी गलत। देखिए ऑप्शन नंबर 2 में देखिए हमने बताया था ना, ये पास में, ये देखिए ये चारों गोले बन रहे हैं और इस प्रकार से कुछ बन रहे हैं। देखिए बिल्कुल सही हमारा यही है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए, ये जो श्रृंखला हमने यही बताई थी, ये और ये हमने आपको सॉल्व करके ये यहाँ पे ये चारों बन रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 है, देख सकते हैं आप लोग। सॉरी, ऑप्शन नंबर 2 में देखिए बिल्कुल ऐसे ही बन रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसा कुछ जल्दी कह रहे हैं, बस हम आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा रहे हैं, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल आप लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 18 है, आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम लोग स्टेप मेथड निकालेंगे, हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। क्या कुछ पहले डिफरेंस निकल रहा है 101 में 182 नहीं, बहुत ज्यादा डिफरेंस गैप नहीं हो सकता। चलिए हम लोग एक बार 1 और 3 को दिखाते हैं। 1018 में अगर हम प्लस 17 करते हैं तो हमारा हो जाता है 118। चलिए हम लोग इसी प्रकार से यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे माइनस में कुछ किया गया है, माइनस में कितना किया गया है हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे -15 कर दिया गया है, जो कि देखिए ये हमारा एक आप लोग कह सकते हैं विषम संख्या है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा अगला इससे छोटा जो विषम संख्या होगी वो 13 होगी। तो यहाँ पे -13 जब करें प्लस 13, क्योंकि ये प्लस में हो रहा है तो प्लस 13 करेंगे तो वहां पे 131 हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए सबसे पहले आप लोग को ध्यान से जो है पे आप लोग को निर्देश देगा उसको पढ़ लेना है। जैसे आप ले उदाहरण के लिए 13 संख्या को 13 पर गणती संख्याएं जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा आदि 13 पर किया जा सकता है, लेकिन 13 को 1 और 3 में विभाजित करने और 1 और 3 पर गणती संख्या मतलब वो जैसे 1 गुणे 3 या कह सकते हैं 1/3 करने की अनुमति नहीं। इसी प्रकार से यहाँ पे भी जैसे 12 को आप लोग तोड़ नहीं सकते, 25 को नहीं, आप जो भी करना है आप लोग को पूरे सम मतलब इंटीजर में करना है, सारी प्रक्रियाएं आपको इंटीजर में करनी पड़ेगी। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं जिससे हम अपने आंसर तक पहुंच सके।
चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 7 है, 12 है, 25। इसको अगर आप लोग रिलेशन फाइंड तो करेंगे तो यहाँ पे अगर इनको हम जोड़ दें 12 + 7 करें 12 + 7 करें तो यहाँ पे 19 होता है। अगर इसमें +6 कर दें 25 हो जाएगा। आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे, फिर हम चलिए नेक्स्ट पे भी मेथड अप्लाई करते हैं। ये हमारा जो है देखिए यहाँ पे आप लोग पहले 2 अक्षर को आप लोग ऐड कर लीजिए तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। फिर इसमें अगर आप लोग जैसे ही आप लोग 6 ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पे भी हमने 6 ऐड किया, यहाँ पे कर देते हैं तो 21 हो जाएगा। यही मेथड हमको यहाँ पे इस ऑप्शन में अपनाना है। तो देख सकते हैं हम पहले ऑप्शन पे चलते हैं। अगर हम पहले 2 ऑप्शन को मतलब पहले 2 वर्ड को जोड़ते हैं तो यहाँ पे 22 हो जाएगा। फिर ये तो नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पहले 2 अक्षर को जोड़ते हैं तो 13 होता है। फिर इसमें 6 ऐड करेंगे तो 19 होता है। ऑप्शन नंबर 4। ये आपको चारों मेथड चारों ऑप्शन में आपको अपनाना है। जो ऑप्शन आपको वेरीफाई करता है मतलब संतुष्ट करता है वो सही जवाब हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। आप लोग को हम समझाने की कोशिश करेंगे, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे एक वृत्ताकार मेज है, 6 विद्यार्थी हैं। थोड़ा वृत्त जो भी बन गया आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे 6 विद्यार्थी को बैठाना है, 5 6। चलिए हम लोग बैठा लेते हैं। और ये कह रहा है, देखिए आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। वृत्ताकार केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। सोनल लावण्या के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। जो सोनल है, चलिए हम सोनल को कहीं भी बैठा लेते हैं। मान लीजिए सोनल को हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं, सोनल को बैठा दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है लावण्या के दाईं ओर। अब लावण्या का जो दाईं ओर होगा वो इस साइड होगा, तो लावण्या के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी, दाईं ओर दूसरे स्थान पर। तो हम लोग लावण्या को यहाँ बैठा उसके दूसरे स्थान पे। कह रहा है दाहिनी ओर, तो दाहिनी हमारा इस साइड होगा लावण्या का, तो इसका दूसरा स्थान यहाँ पे हो जाएगा जो है सोनल बैठ गई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे है राणा सोनल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। जो राणा है वो सोनल के दाईं ओर, सोनल का दाईं ना इधर होगा, तो दूसरे स्थान पर बैठा है कौन? राणा। राणा जी बैठे हैं दूसरे स्थान पर सोनल के। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। अगला आगे क्या कह रहा है? करिश्मा राणा के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। जो करिश्मा है वो राणा के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। तो देखिए 1 2 3 यहाँ पे करिश्मा बैठी है, करिश्मा जी यहाँ बैठी है तीसरे स्थान पे राणा जी के। तो चलिए ये होगी। कह रहा है मैरी राणा और सोनल दोनों के निकटतम पड़ोसी है। मैरी राणा, राणा यहाँ पे है, सोनल सोनल यहाँ पर है। दोनों को निकटतम पड़ोसी कौन है? मैरी है। तो मैरी जाहिर सी बात है यहाँ बैठ जाएगी। अब कुमारी के दाईं ओर कौन बैठा है? कुमारी के दाईं ओर। चलिए तो हम लोग करिश्मा यहाँ बैठी हुई है। चलिए हमारे कुमारी को यहाँ बैठा देते हैं। कुमारी को हम लोग बैठा देते हैं। देखिए अब क्या कह रहा है? कुमारी, हम लोग कुमारी को भी बैठा है क्योंकि एक ही स्थान खा लेते हैं। कुमारी को ये लास्ट में कह रहा है कुमारी के दाईं ओर, कुमारी का इस साइड होगा। उनके बगल में कह रहा है, तो बगल में देखिए हमने यहाँ पे लावण्या जी को बैठाया था। लावण्या जी बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 21 नंबर है। यहाँ पे कुछ भाषा में यहाँ पे कोड दिया गया है, उसको आपको फाइंड आउट रिलेशन करना है। और यहाँ पे BUZZWIZ को कैसे लिखा जाएगा ये फाइंड आउट करना है। चलिए हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे जे में +1, देखिए हम यहाँ पे देते हैं जे में +1 या तो किया गया। इसी प्रकार अगर हम बी में +1 करेंगे तो हमारा सी आ जाएगा। देखिए हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से चलेंगे। जैसे आप लोग ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से जाएंगे तो यहाँ पे आपको 2 3 4 कहीं पे भी सी नहीं दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1 के बजाय। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आएगा। देखिए चलिए हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी चुटकियों में उड़ा दिया। आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है। इसको सॉल्व करने की आकृति है, आपको इसका रिलेशन फाइंड आउट करके चौथा जो यहाँ पे खाली स्थान है इसको भरना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या रिलेशन फाइंड आउट कर रहा है यहाँ पे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो जैसे ही आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो डॉट है, ये जो ये त्रिभुज बना हुआ है, ये ऊपर की ओर मूव कर रहा है। मतलब ये 90 डिग्री इस साइड घूम रहा है। आपके मतलब कह सकते हैं क्लॉकवाइज आप कह सकते हैं यहाँ पे घूम रहा है। फिर ये 90 डिग्री इधर घूम, तो जाहिर सी बात है जब ये अगला बनेगा तो यहाँ पे ऐसे करके बनेगा। ऐसे करके देखते हैं किस ऑप्शन में, इसमें भी है। चलिए हम नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, लेकिन चौथे ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं ऊपर है। तो एक ऑप्शन में हमने तो एलिमिनेट हम लोगों ने कर लिया। लेकिन देखिए आप पहले ऑप्शन में आप लोग को यहाँ पे डॉट दिखना चाहिए था। आप लोग ध्यान से देखिएगा, हमने आपको बताया। चलिए हम लोग अब इस मेथड से तो नहीं, लेकिन आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे होंगे जब हमने इसको घुमाया
आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो ये हमारा ये तीर का निशान बन रहा है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत बन रहा है। तो हम लोग देखिए ऑप्शन नंबर 3 में चलते हैं। देखिए हमने आप लोगों को ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड सिखा रहे हैं, ये दोनों एक ही तरफ है, तो बिल्कुल ये हो जाएगा, ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मुंह एक साइड नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पे है विपरीत होना चाहिए। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट अब देखते हैं और क्या हम लोग इस श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए। चलिए हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं कि किस, हमने आपको एक अप्रोच बताया, ऐसे एग्जाम में आपको करना है ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी अपने अपने आंसर तक पहुंच सकें। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ध्यान से, जब हम इस श्रृंखला को इधर घुमाएंगे तो ये जो तीर का निशान इधर जाएगा और ये तीर निशान, जब इसको नीचे घुमाएंगे आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये तीर का निशान इधर जाएगा और ये तीर का निशान इधर आएगा। तो मतलब कहने का है इस साइड वाला तो ऊपर बनेगा, इस साइड वाला, देखिए इसमें ये गलत है, बिल्कुल सही, यहाँ पे इसका नीचे होना चाहिए था, ये ऊपर होना चाहिए था, तो यहाँ पे ये गलत है, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर 2 में हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, ब्लड रिलेशन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आप लोग को ज्यादा समय ना लेते हुए। अगर आप लोग को ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को, नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियोस हम आपको कंटेंट आप लोग को लाते हैं वो आप तक आप लोग को नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए ए गुणे बी, ए गुणे बी का अर्थ है बी डी की माँ है, तो सीधा सीधा कह रहा है तो ए जो होगी वो बी की माँ होगी। ए बी की माँ है, हमने आप लोग को कल बताया था हम लोगों ने कि हम लोग जब फीमेल होगी उसको गोले में और जो मेल होगा उसको त्रिभुज में बंद कर लेंगे। चलिए ये क्योंकि माँ है ए जो है वो बी की माँ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बी हैशटैग एफ, हैशटैग का यहाँ पर अर्थ है बी डी की पत्नी है, तो बी डी की पत्नी है तो बी डी की पत्नी है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी एफ की पत्नी है, बी एफ की पत्नी है, एफ की पत्नी तो ये पति हो जाएगा, जाहिर सी बात है हमारे भारतीय समाज में पति पत्नी ही होते हैं। तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं, है यफ, एफ डॉलर सी का यहाँ पे बी डी का बेटा है, तो इसी प्रकार से एफ सी का बेटा हो जाएगा, एफ जो होगा वो सी का बेटा हो जाएगा, एफ सी का बेटा हो जाएगा। सी के बारे में हमारे हमें कुछ नहीं कहा गया है। चलिए सी एट द रेट ई के पढ़ते हैं, यहाँ पे बी एट द रेट का अर्थ है बी डी की माँ है, तो सी एट द रेट ई का मतलब हो जाएगा सी ई की माँ है, सी जो है वो ई की माँ है, ई की माँ है, वो जो सी है वो ई की माँ है। ई के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, जो सी है वो ई की माँ है। चलिए हम लोग आगे ई हैशटैग जी, हैशटैग जी यहाँ पे दिया गया है, तो हैशटैग के बारे में हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं, बी डी की पत्नी है तो ई जो है वो जी की पत्नी है, ई जो है वो जी की पत्नी है, जी की पत्नी ई है। चलिए अब पूछ रहा है बी जी से किस प्रकार संबंधित है, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पूछ रहा है बी जी से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे आपको रिलेशन देखिए किससे बताना है, बी जी से, जी से बताना है, जी का बी का बताना है और जी से, तो जी की जो होगा ये देखिए ये इसकी पत्नी है, ठीक है, पत्नी, यहाँ पे इसका ये भाई है, भाई की पत्नी है, देखिए यहाँ पे है क्या कि ये जो है इसकी पत्नी है, ठीक है, इसका तो हमें रिलेशन नहीं बताया गया क्या जेंडर, लेकिन ये कह रहा है जब पत्नी है तो ये पति होगा, लेकिन यहाँ पे इसकी हमको बताना है, तो ये जो है पत्नी है, पत्नी का जो भाई है उसकी ये पत्नी है, तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा पत्नी के भाई की पत्नी, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 24 और आज के लास्ट का दूसरा क्वेश्चन है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको ये समीकरण दिया गया है, इस समीकरण को संतुष्ट कराना है इन ऑप्शन में से। चलिए हम लोग अपना ऑप्शन एक उठा लेते हैं, आप लोग को मैंने बताया था इसका कोई तरीका नहीं, आप लोग को ऑप्शन के मेथड से ही जाना पड़ेगा। एग्जाम टाइम में आपको एक एक ऑप्शन आपको रख के चेक करना ही पड़ेगा, ये आपके किस्मत में डिपेंड करता है कि आप वो ऑप्शन उठाते हैं सही होता है गलत होता है। चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग दूसरा ऑप्शन ही ज्यादा टाइम न लेते हुए पिक करते हैं, देखते हैं क्या सही है। 355 है, यहाँ पे जब यहाँ पे प्लस का पहले है, फिर ब्रैकेट में 12 गुणे 3 हो जाएगा, फिर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 289, फिर उसके बाद प्लस, फिर ब्रैकेट में 186, फिर भागे 6, फिर प्लस 71। जब देखिए इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें जुड़ेगा तो 36 हो जाएगा, 355, तो जुड़ के आएगा 1, फिर 9, फिर 3, यहाँ पे इसको लाना है, यहाँ पे 289 तो रहेगा, इसमें पहले इसको भाग देंगे तो यहाँ पे 3 बार जाएगा, और ये 1 बार जाएगा, 31 बार जाएगा, तो फिर इसका ब्रैकेट टूटेगा +71,
यहाँ पे 289 प्लस, चलिए हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं। देखिए यूनिट डिजिट से भी आप लोग जैसे कि हम लोग देखते आ रहे हैं, तो अगर यूनिट डिजिट निकालेंगे तो 1, 1, 2 और 9, 9 2 11 होता है, तो यहाँ पे 1 आएगा जो कि बिल्कुल मैच कर रहा है। यहाँ पे आप लोग ज्यादा समय ना लेते, आप लोग यूनिट डिजिट मेथड का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग आपको बता रहे हैं, देखिए 1 आ रहा है, यहाँ पे भी अगर हम इसको ऐड करेंगे 1, 1, 2, 9, 2, 1 आएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आज के हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। यहाँ पे ये श्रृंखला को आपको पूर्ण करनी है, r से n हो रहा है, तो जाहिर सी बात है r से n हो रहा है तो -4 हो रहा है। तो अब आगे हमको नहीं पता, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं, यह हमारा 6 होता है और ये 2 होता है, तो -4 है। तो जाहिर सी बात है n को अगर हम लोग 4 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, 10 जो कि j का होता है, लेकिन j सारे ऑप्शन में तो हम लोग एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। यस है, यस से p हो रहा है, यस से p हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस का 3 हो रहा है। तो यहाँ पे भी अगर हम p से -3 कर देंगे तो यहाँ पे 16 से -3 करेंगे 13 आएगा, तो जो कि m का होता है। यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो चलिए हम लोग JMH, चलिए अब हम लोग जो है इसके बाद हम लोग को पूरी श्रृंखला सॉल्व करनी ही पड़ेगी, क्योंकि सारे में JMH है, यहाँ पे इसमें नहीं है JM, तो उसके बाद JM इसमें भी है, लेकिन आगे हम लोग देखते हैं। B से हमारा क्या जा रहा है, E जा रहा है, मतलब +3 जा रहा है। यहाँ से हम लोग देखेंगे K से N जा रहा है, K से +3 जा रहा है, तो जाहिर सी बात है E से +3 करेंगे, E से +3 जब करेंगे तो 8 आएगा, तो जाहिर सी बात है 8 जो होता है वो H की वैल्यू होती है, हम लोग आप लोग को लिख के बता दे रहे हैं। तो JMH यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, नंबर 1 हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन हमारा बच चुका है। चलिए हम लोग लास्ट भी निकाल लेते हैं। G से I जा रहा है, +3 जा रहा है, तो यहाँ पे भी I से +3 जब हम लोग जोड़ेंगे, I से हम लोग प्लस कितना, G हमारा 7 होता है, यहाँ पे +2 हो रहा है, सॉरी G से 9 हमारा G जो होता है हम लोग को बता रहे हैं 7 होता है, I हमारा 9 होता है, तो +2 हो रहा है। जब I में +2 करेंगे तो 11 होगा, 11 K का होता है, तो JMHK हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए ये तो रही हमारी आज के 25 क्वेश्चन जो हम आप लोगों के लिए लेकर आए थे, और अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन करके एक एक मैंने मेथड को आप लोगों को बताया है, अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ हमने आपको बताया है। देखिए आप लोग जो भी हमारी ये कक्षाएं हैं अनवरत चलेंगी, हमारे सीजीएल एग्जाम है, CPSI है, MTS है, CHSL है, उन लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी, बहुत ही बेनिफिशियल क्लास है। आप लोग जरूर से जरूर देखिए और लोगों तक आप वीडियो को लिंक शेयर कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा ये आप लोग जरूर कमेंट में करके बताइएगा, और आपको कौन सी क्लासेस और आपको चाहिए वह हमको कमेंट में करके बताइएगा। अपने दोस्तों को भी ये लिंक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें आप लोग को चैनल, हमारी यूट्यूब चैनल जो कि है, आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि और भी ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। और हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग PDF भी आप लोग को आने वाले समय मिलेगा, तो वहां पे आप लोग जाके PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए ये तो रही हमारी बातें, आने वाले समय में हम लोग अनवरत इसी तरीके से क्लास चलाएंगे। चलिए आज की क्लास ज्यादा लंबी न हो, हम अपनी बात को यहीं पे विराम देते हैं, और कल फिर इसी टाइम पर आप लोग धन्यवाद।